नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सबको पता है आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग चुकी है। आचार संहिता को लेकर मैं आपके कुछ कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूं और कहीं न कहीं आचार संहिता के नाम पर हमारा भी नुकसान हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव नहीं उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव सिर्फ कुछ सीटों पर हो रहे हैं। 28 सीटें हैं, उन पर चुनाव हो रहे हैं। और जहाँ तक आपके आचार संहिता की बात है, तो आचार संहिता सिर्फ और सिर्फ उन 28 सीटों पर भी है। लेकिन आचार संहिता में आपकी जो भी प्रोसेस है, जो पुरानी प्रोसेस है, वो चल सकती है, कोई उस पर रोक टोक नहीं है। रोक कब लगती है दोस्तों? जब विपक्ष आपत्ति उठाए आपकी भर्ती पर। किसी तरह से अगर आपत्ति उठाता है विपक्ष और चुनाव आयोग में किसी प्रकार से कोई शिकायत जाती है, तब चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। लेकिन अभी विपक्ष ने क्लियर बोल दिया है कि हमारी तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं है, सरकार चाहे तो भर्तियां शुरू कर सकती है। और ये तो सिर्फ उपचुनाव है, चुनाव होते 230 सीटों पर तो बात अलग होती है। ओके, तो उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। तो देखिए, सरकारी नौकरी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स किसी न किसी बहाने से भर्ती प्रक्रिया को टालने की कोशिश करते हैं। ये मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, हमेशा से। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2020 उपचुनाव तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। 2020 तक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से मात्र 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन आचार संहिता के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश में भर्तियां रोक दी गई है। आचार संहिता के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश में भर्तियां रोक दी है। आगे हैं, देखते हैं आगे। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी भर्ती रोक दी गई है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी शिक्षा विभाग में होने वाली 15,000 भर्तियां, ये वर्ग 1 की बात की जा रही है ना, मैं बता दूं वर्ग 1 की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए पुलिस आरक्षक के 3,272 पद। उसके बाद कृषि विभाग के 863, राजस्व विभाग के 372, कौशल विभाग में 302, एमपीयूडीसी में 52, एनएचएम में 3,800, आयुक्त लेक्चरर के 95, स्वास्थ्य विभाग के 2,150, जेल प्रहरी के 282 पदों पर इन पर रोक लग गई। चूंकि इन पदों पर अनुमति मिल चुकी थी, इसलिए इन पदों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर अब एक्चुअली देखोगे तो इससे बहुत सारी भर्तियां हैं जो 2 सालों से नहीं आई, 2-3 सालों से नहीं आई है। उसके बाद शिक्षक भर्ती क्यों रोकी, इससे कौन सा चुनाव प्रभावित होना था, तो यहाँ पर बात की गई है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा को कि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, मेरिट लिस्ट बन चुकी है। अब केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग शेष है। सवाल यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कौन सा चुनाव प्रभावित होने वाला है। आचार संहिता की कौन सी धारा में लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया जाए, लेकिन आचार संहिता के बहाने नियुक्तियां रोक दी गई है। आगे लिखा है, जो हमारे विपक्ष है, जो कमलनाथ जी है, उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, नियुक्ति प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है श्री कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती से हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को बीच में रोक देने के कारण बड़ी संख्या में उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक चयनित शिक्षक परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी के कारण वे इस महामारी में आर्थिक और मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 वर्ग 2 की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण कर चयनित शिक्षकों की अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करे, उनकी रोजगार की मांग को पूर्ण करे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर आपकी भर्तियों पर कोई रोक नहीं है, आचार संहिता में ऐसा कोई नियम नहीं है। और ये तो सिर्फ उपचुनाव है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव होते तब भी रोक नहीं होती है, तब भी चुनाव आयोग से अनुमति मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है कि एक तरह से बहाना मिल गया है आचार संहिता का। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास सही जानकारी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।